माँ जी, मेरा पति परमेश्वर का फोन आ गया है। मैं ससुराल जा रही हूँ। ठीक है अंजलि, तुम बस में बैठकर चले जाओ और अपने ससुराल जाकर मुझे फोन करके बताना। अरे भाभी, मैं बस में जाऊंगी तो मैं ठहरे ठहरे पागल हो जाऊंगी, इसलिए तुम भैया को बोल दो बैग से मुझे छोड़ाए। देखो अंजलि, तुम्हारे भैया को बहुत से काम पेंडिंग में पड़ गए हैं, इसीलिए तुम्हें बस से ही जाना पड़ेगा। लोग सच ही कहते हैं भाभी, माँ के जाने के बाद उसका मायके पढ़ाया ही हो जाता है। उसके भैया भी बेरोजगार लेखा शुरू करने लगते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, हम अपना जमीन पूरे तुम्हारे नाम कर दे? देखो भाभी, आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। आपने कोई मेरी खास पूरी नहीं की है। मैं राखी बांधने आई थी और बांध दी हूँ। अब मात्र 250 रुपए की साड़ी आप दे रही हो। इसके अलावा आप दोनों ने मेरे लिए क्या ही किया है। तो तुम क्या चाहती हो, हम अपने जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दे? तुम क्या मेरी जमीन जायदाद तो हमारे नाम करोगे? मैं तो पहले ही से आधी जमीन की मालिक हूँ, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से रहिए, वरना मैं पिछवाड़े पर लात मार के भगा दूंगी। अंजलि, ये क्या हो रहा है और तुम अपनी भाभी से बदतमीजी क्यों कर रही हो? देखो भैया, आप बीच में न बोलो तो ही अच्छा है। बहू, ओ मालती बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, ब्रश कर रही हूँ। अरे बहू, तू ब्रश बाद में कर लेना। देख तो लेटरिन में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। तू पहले जाकर मोटर चालू कर दे और लेटरिन के टंकी को तू फुल कर दे। देखो माँ जी, लेटरिन को टंकी को फुल करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। आप मुझे शांति से कम मुंह तो धोने दो। अरे करमजली, यहाँ तो मेरी लेटरिन के मारे हालत खराब हो रही है और तुझे मुंह धोने की चिंता है। जा और पहले जाकर मोटर चालू करके आ। अरे माँ, आपने ऐसा क्या खा लिया था जो इतना जोर से आपको प्रेशर बन रहा है? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं था, आज हमारे पड़ोसी के यहाँ शादी था। मैं वहाँ गरम गरम पकौड़े देखी, बस खाती ही गई। और मैं तेरे लिए साड़ी के पल्लों में भी छुपा कर लाई हूँ। अच्छा, अब समझ में आया, तुम इस उम्र में भैंस की तरह क्यों मोटा रही हो। अबे पागल लड़की, तू भैंस किसे बोल रही हो? भैंस होगी तेरी माँ और तेरा बाप। खबरदार जो मुझे भैंस बोला तो मैं तेरी जवान खींच लूंगी। देख हरामखोर बुढ़िया, तू हराम के खा खा कर मोटा गई है। तू ये मत समझ मैं तुझसे डर जाऊंगी। तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे चोटी पकड़ कर मैं खींच दूंगी। क्या माँ, तुम लोगों ने फिर से महाभारत शुरू कर दी?